हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने इन साखियों में जीवनोपयोगी जो उपदेश हैं वो दिए हैं। उन्होंने जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो इन अपनी साखियों के माध्यम से बताई हैं। तो पहली साखी हम देखते हैं। पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। इस पहली साखी में कबीरदास जी की संतोषी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। यानी कबीरदास जी बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति के संत हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, साईं मतलब ईश्वर, हे ईश्वर मुझे इतना ही धन दौलत आदि देना, जामे कुटुंब समाए, जामे यानी जिसमें मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो सके। यानी हे ईश्वर मुझे इतनी ही धन दौलत देना जिसमें मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो जाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए, और मैं तो भरपेट भोजन कर ही सकूं, साथ में मेरे घर आने वाला जो मेहमान है वो भी मेरे घर से भूखा न जाने पाए। मुझे इतना ही धन दौलत आदि की आवश्यकता है, इससे अधिक मुझको आवश्यकता नहीं है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी की संतोषी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। वो ये कहते हैं, मुझे सिर्फ इतने धन दौलत का देना प्रभु जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके, मैं पेट भर खाना खा सकूं और मेरे घर पर आने वाला जो साधु है वो भी भूखा न जाए। तो यहाँ पर पहली साखी हम देखी। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि दुर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर होते हैं, जिनमें शारीरिक शक्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वे शरीर की ताकत के तौर पर तो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुख से निकलने वाली जो बद्दुआ है वो बहुत भयंकर और बहुत विनाशकारी होती है। तो इसमें वो कहते हैं, दुर्बल को न सताइए। दुर्बल यानी कमज़ोर, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो ताकतवर नहीं है, जिसमें शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सताना नहीं चाहिए। जाकी मोटी हाय, क्योंकि इसकी जो हाय है, हाय का मतलब इसकी मुख से जो बद्दुआ निकलती है वो बहुत मोटी यानी बहुत भयंकर, बहुत विनाशकारी होती है, वो बड़े बड़े का नाश कर देती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से वो समझाते हैं कि मरी चाम की श्वास से, मरी चाम, मरी चाम, चाम का मतलब होता है खाल, यानी मरे हुए पशुओं की खाल से बनने वाली जो धौंकनी है उससे लोह भस्म हो जाए, वो लोहे जैसी कठोर धातु को भी पिघलाकर भस्म कर देती है। इसलिए कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। यहाँ पर मरी हुई खाल के माध्यम से उन्होंने कमज़ोर व्यक्ति के बारे में बताया है और लोहे के माध्यम से ताकतवर व्यक्ति के बारे में बताया है कि जिस प्रकार मरी हुई खाल यानी मरे हुए पशु की खाल से बनने वाली जो धौंकनी है वो लोहे जैसी कठोर वस्तु को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, उसको राख कर देती है, गला देती है। उसी प्रकार से जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, जब उन्हें सताया जाता है तब वो आपका प्रतिकार तो नहीं कर सकते, आपका विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुख से जो बद्दुआ निकलती है वो आपका भयंकर विनाश कर सकती है। इसलिए दूसरी साखी में कबीरदास जी ने दुर्बल व्यक्ति को न सताने के लिए कहा है। अगली साखी में कबीरदास जी ने हमें कहा है कि साधु की कोई भी जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, साधुओं से तो ज्ञान की बातें ही जानना चाहिए। तो कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, संत महात्मा सज्जन व्यक्ति जो साधु लोग होते हैं इनकी कभी भी जाति नहीं पूछना चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। उनके पास तो जो ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान की बातें हैं, हमें वह जानना चाहिए, वही हमारे काम आने लायक है। तो हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान की बातें जाननी चाहिए, ज्ञान की बात पूछनी चाहिए। जिस प्रकार मोल करो तलवार का, अब वो एक उदाहरण से यहाँ स्पष्ट करते हैं कि हमेशा तलवार का मोल किया जाता है, पड़ा रहने दो म्यान, उसको रखने वाली म्यान का मोल भाव नहीं किया जाता, क्योंकि तलवार ही युद्ध में काम आती है, न कि म्यान। यदि मान लो तलवार जंग खाई हुई है, बेकार है, पुरानी है, और म्यान सोने की है,
हीरे मोती से जड़ी है, लेकिन वो आपके युद्ध में किसी काम तो आएगी नहीं। इसके विपरीत भले ही म्यान टूटी फूटी है, लेकिन उसमें रखने वाली तलवार तेज धार वाली है, तो वही क्षत्रिय के काम आने वाली है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें साधु व्यक्ति की जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे तो ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे काम में आने वाली हैं। जिस प्रकार तलवार का मोल होता है, न कि उसको रखने वाली म्यान का। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जाति हमारी आत्मा। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर किया है। वे कहते हैं जाति हमारी आत्मा, यानी मनुष्य की आत्मा। हमारी आत्मा ही क्या है? हमारी जाति है। प्राण हमारा नाम, और हमारे जो प्राण है वही क्या है? हमारे नाम है। अलख नाम हमारा, अलख हमारा इष्ट है। अलख का मतलब है जो दिखाई नहीं देता, वो हमारा एक इष्ट है। इष्ट यानी ईश्वर है, आराध्य है। गगन हमारा ग्राम, और संपूर्ण गगन क्या है? हमारा ग्राम है। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उजागर कर किया है। उन्होंने यही कहा है कि मनुष्य की जाति ही उसकी आत्मा है, उसके प्राण ही उसके नाम है। जो दिखाई न देने वाला वह एक हमारा ईश्वर है, और संपूर्ण गगन हमारा ग्राम है। अगले वाले में उन्होंने कहा है कि भक्ति कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं और किन प्रकार के व्यक्तियों से भक्ति नहीं होती है, या भक्ति करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। यहाँ पर उन्होंने वह बात बताई है कि कामी, क्रोधी, लालची। कामी जो काम वासना में उलझा रहता है, क्रोधी जो क्रोध करता है, लालची या जो लालच करता है, इन पे भक्ति न होए, ये व्यक्ति कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। यदि आप कामी हैं तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, आप क्रोधी हैं, लालची हैं तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करे कोई शूरमा, भक्ति तो कोई वह शूर वीर कर सकता है जो जाति वर्ण कुल खोए, जिसने अपनी जाति पाति वर्ण कुल इन सब को भूल गया हो, इन सब से ऊपर उठ गया हो, वही व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति कर सकता है। यानी जो जाति पाति को मानते हैं, वर्ण को मानते हैं, वंश को मानते हैं, कुल को मानते हैं, भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति करने के लिए इन सभी बातों को भूलना आवश्यक है। इसलिए कामी, क्रोधी, लालची ये लोग कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की भक्ति तो वही एक शूरवीर कर सकता है जिसने अपनी जाति को, अपने कुल को, अपने वर्ण को भूल करके, इन सब से ऊपर उठ करके ईश्वर की भक्ति की हो। अगली साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है, लेकिन उसके करणी यानी उसके कार्य अच्छे नहीं हैं, तो उसको ऊंचे कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने का कोई भी फायदा नहीं है। वे कहते हैं ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल में क्या तुमने जन्म ले लिया, क्या फायदा इस चीज़ का। जे करणी ऊंच न हो, यदि आपके कार्य उच्च नहीं है, आपके कार्य श्रेष्ठ नहीं है, तो आपको उच्च कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। सोवन कलश सुरे भरिया। अब एक उदाहरण से वो स्पष्ट करते हैं कि सोवन यानी सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरे भरिया यदि उसमें सुरे यानी शराब भरी हो, मदिरा भरी हो, तो साधु निंदा हुई, तो सज्जन व्यक्ति द्वारा वह केवल निंदा का पात्र ही होगा, भले ही वह घड़ा स्वर्ण जड़ित क्यों ना हो, सोने से बना हुआ क्यों ना हो। तो कहते हैं यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन आपके कर्म उच्च नहीं है, आपके कार्य उच्च नहीं है, तो आपका कोई फायदा नहीं है। आप कहीं भी ख्याति प्राप्त नहीं कर सकते, आप कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकते। जिस प्रकार से सोने का घड़ा यदि उसमें शराब भरी हुई हो, तो सज्जन व्यक्ति द्वारा, अच्छे व्यक्तियों द्वारा वह सेवा केवल निंदा ही करने योग्य होगा। तो यहाँ पर उच्च कुल में जन्म लेने पर उन्होंने उच्च श्रेष्ठ कार्य करने पर भी बल दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि वही फल लगाने चाहिए, वही वृक्ष लगाने चाहिए जो 12 महीने फलते फूलते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों को, सज्जन व्यक्ति की, जो मनुष्य होते हैं उन्हें सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। तो ऐसे वृक्ष जो 12 महीने फलते फूलते हैं, इनके माध्यम से उन्होंने सज्जन व्यक्ति की उपमा की है कि तरवर तास विलंबिये, तरवर यानी वृक्ष, तास विलंबिये वही लगाने चाहिए जो 12 मास फलंत, 12 मास यानी 12 महीने जो फल फूल देते हों, ऐसे ही वृक्षों को लगाना चाहिए।
क्योंकि इनको लगाने का क्या फ़ायदा होता है, शीतल छाया। इनकी छाया कैसी होती है, शीतल ठंडी होती है, घनी होती है, गहर यानी घनी होती है, यानी इन वृक्षों की छाया घनी शीतल होती है। फल, ये फल देते हैं। पंछी केली करंत, और पक्षी भी इन पर क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते कूदते हैं, अपना बसेरा इन पर बसाते हैं। तो ऐसे ही वृक्षों को लगाने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। तो यहाँ पर ऐसे वृक्षों के माध्यम से व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति की संगति करने के लिए कहा है कि मनुष्य को सज्जन व्यक्ति की संगत करना चाहिए, क्योंकि उनके संग में रहने से उन्हें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जब गुण को यानी कोई आपके पास हुनर है, उस हुनर को यदि परखने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो वो हुनर लाखों करोड़ों का हो जाता है। और यदि उसके हुनर को, उसकी कला को उतारने वाला, उसकी कला को तराशने वाला कोई जौहरी नहीं मिलता तो वो जो कला है वो कौड़ियों के दाम हो जाती है। तो कहते हैं जब गुण को गाहक मिले, जब गुण को यानी कि हुनर को, कला को, कौशल को गाहक मिले, गाहक यानी चाहने वाले, उनको परखने वाले मिल जाते हैं, तब गुण लाख बिकाए। तो जो गुण है, जो कला है, जो हुनर है, जो कौशल है, वो लाखों में बिकता है। जब गुण को गाहक नहीं और जब गुणों को चाहने वाले नहीं होते तो वो गुण कौड़ियों के भाव बदल जाते हैं, यानी वो कैसे जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनका कोई कीमत उनकी नहीं होती। तो जहाँ पर कला के पारखी होते हैं वो कला बहुमूल्य हो जाती है, और जहाँ कला के पारखी नहीं होते वो कला कौड़ियों के भाव में हो जाती है। आगे वो कहते हैं कि सर्प ही दूध पिलाइए। सर्प यानी कि सांप को कितना भी दूध पिलाइए, दूध विष हवे जाए। वो दूध उसके स्पर्श मात्र से क्या हो जाता है, विष में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध विषे हवे जाए, तो उसके संपर्क में आने से वो दूध भी क्या हो जाता है, विष हो जाता है। ऐसा कोई ना मिले। लोग सांप को तो मार देते हैं, लेकिन उसके द्वारा स्पर्श किए हुए दूध को, जो विष बन गया है, उसको कोई हटा नहीं पाता। तो ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई नहीं मिला है अब तक जो सो सर्पे विष खाए, जो सांप के ही विष को खा जाए। यानी यहाँ पर बुरे व्यक्ति को दूर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसकी बुराई को दूर करने के लिए कहा है कि हमें बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी बुराई से घृणा करनी चाहिए। तो ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है जो सांप के विष को ही क्या कर दे, खत्म कर दे। क्योंकि एक बार सांप ने जिस दूध को स्पर्श कर लिया वो विष में बदल गया। आपने सांप को मार दिया, सांप तो मर गया, लेकिन उसके स्पर्श किया वो दूध कभी हटता नहीं है, वो विष में ही परिवर्तित रहता है। तो इस प्रकार ऐसा कोई नहीं मिला है जो सांप के विष को ही क्या कर दे, दूर कर दे। तो यहाँ पर उन्होंने जो बुराई है उसको दूर करने के लिए कहा है। आखिरी वाली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कर्ता केरे बहुत गुण। कर्ता यानी ईश्वर, ईश्वर में बहुत गुण हैं, अनेक असंख्य गुण हैं, गुणों की खान है, अवगुण कोई नाही, उसमें कोई भी अवगुण नहीं है। ईश्वर अनेक गुणों वाला है, उनमें बहुमूल्य गुण है, उनमें बेशकीमती गुण है, उसमें असंख्य गुण है, उनमें कोई भी अवगुण नहीं है। जे दिल खोजो आपने, जो मैंने अपने दिल को खोजा, अपने मन के अंदर झांक करके देखा तो सब अवगुण मुझमाई। तो सारे के सारे अवगुण, सारे के सारी बुराइयां, सारे के सारे दोष मुझे मेरे अंदर ही दिखाई दिए। ये इस संदर्भ में कहा गया है कि जब व्यक्ति कहता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने हमारे साथ वैसा किया, तो कहते हैं ईश्वर में कोई अवगुण नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो सबको समान भाव से देखता है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, वो तो गुणों की खान है। जब दिल खोजो आप लोग, जब हमने अपने मन के अंदर झांक कर देखा तो हमें सारे अवगुण, सारी बुराइयां, सारे दोष हमारे अंदर ही दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर ईश्वर को गुणों की खान बताया गया है। ये कबीर की साखियाँ थी, इनमें कबीरदास जी ने जीवन के लिए काम आने वाले उपदेश जो है मनुष्य को दिए हैं। जय हिंद।